मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स के लिए आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट में केस है, इंट्रा कोर्ट केस, उस हवाले से अपडेट करेंगे और इसी तरह सिंध में पब्लिक सेक्टर के MBBS और BDS के एडमिशन्स के हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में केस के हवाले से बात करते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन ने एक डिसीजन दिया था, उसके खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स MD कैट स्टूडेंट्स ने इंट्रा कोर्ट में अपील दायर की थी। वो अपील जो है उसकी जो है समाअत हुई कि ये काबिल समाअत है या नहीं है। जब भी कोई कोर्ट में, हायर कोर्ट में केस दायर होता है तो सबसे पहले उस पर दोनों तरफ से वकला से दलाइल लिए जाते हैं कि ये जो अपील है या ये जो केस है इसके काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से आप दलाइल दें। तो इसी तरह इंट्रा कोर्ट के हवाले से लास्ट डेज में जो है वो समाअत हुई थी कि ये काबिल समाअत है या नहीं, यानी इंट्रा कोर्ट इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी, और उसका फैसला महफूज कर लिया गया था और कल इस पर इसका फैसला सुना दिया गया और कहा गया है कि ये जो अपील है इंट्रा कोर्ट की हम नहीं सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम भेज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही इस पर अपना फैसला करेगी। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सिंध में पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS के हवाले से। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज सिंध के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज है और साथ 2 यूनिवर्सिटीज़ और होती हैं, और तीनों यूनिवर्सिटीज़ के टैग्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ एडमिशन्स अपने अपने टैग डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है। लेकिन पॉलिसी जो है लियाकत यूनिवर्सिटी और मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जो है यही जारी करती है और उसको रेगुलेट भी करती है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ने पब्लिक नोटिस जारी किया है और इस पब्लिक नोटिस में जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। 11 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें MD कैट एडमिट स्लिप है, MD कैट रिजल्ट, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्क्स शीट है, इंटर की पास मार्क्स शीट, पास या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या इसके मसावी तालीम जो है IBCC से सर्टिफिकेट जारी करवाया गया हो, शनाख्ती कार्ड या बेफाम कैंडिडेट का वालिद का शनाख्ती कार्ड, वालिद की अगर डेथ हुई है या वालदा को डाइवोर्स हुई है तो फिर वालदा का शनाख्ती कार्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। इसी तरह PRC फॉर्म, C फॉर्म वगैरह, डोमिसाइल जो है वो टैग डिस्ट्रिक्ट का, और अगर वालिद की डेथ हुई है या वालदा को डाइवोर्स हुई है तो फिर उसकी जगह पे वालदा का जो डोमिसाइल है वो इस्तेमाल होगा। हाफिज़ कुरान सनद जो है अगर कोई स्टूडेंट क्लेम करता है मार्क्स का तो वो वफाकल मदारस से रजिस्टर मदरसा की तरफ से जारी किया हो, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची या सिविल सेक्रेटरीट सर्विसेज हॉस्पिटल वगैरह जो है वहाँ से जारी करवाया गया हो। और इसके अलावा 3 जो हैं वो फोटोग्राफ्स 2 बैकग्राउंड से बैक से टेस्टेड हों, और इसी तरह फिर बैक पे नाम जो है स्टूडेंट का वो लिखा हो कैंडिडेट का। इसके बाद फादर की बात की, अगर फादर की डेथ हुई है तो फिर नादरा से डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी रिक्वायर्ड है। 11 डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा जो है वो 3 जो है वो पॉलिसीज एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, मेरिट कैलकुलेशन और माइग्रेशन ट्रांसफर पॉलिसी बताई गई है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें PMC के बिल्कुल जो जारी करदा रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के मुताबिक है। मैट्रिक में 65% मार्क्स होने चाहिए और MD कैट 2020 या 21 में 65% मार्क्स होने चाहिए। और MD कैट 2020 का इक्वलेंस की बात की गई कि यानी इक्वलेंस जो मार्क्स होंगे उसका 65% होना चाहिए, और सिंध के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, वेटेज फार्मूले की बात की गई है। मैट्रिक को 10% वेटेज दिया गया है, FSC को 40% और MD कैट को 50% वेटेज दिया गया है। और इसके बाद अगर साथ ही मेरिट कैलकुलेशन की बात भी की गई है कि मेरिट कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट जो हैं उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा, और वेटेज फार्मूला बताया गया है और एग्जांपल्स के ज़रिए बताया गया कि आपने एग्रीगेट किस तरह निकालना है। 2 तरीक़ों से निकाला गया है। एक तो परसेंटेज निकाली गई है मैट्रिक, इंटर और MD कैट की। इस हवाले से अगर आप तीनों की परसेंटेज निकाल कर
फिर आप उसको वेटेज उसके हिसाब से करते हैं। दूसरा उसका यानी कि पहले परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के बाद कहा गया है कि आपने 0.1 से मैट्रिक को और 0.4 से इंटर को और 0.5 से आपने इंटी टेस्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह इंटी टेस्ट की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है और फिर तीनों को आपने जमा कर लेना है। तो इस तरह आपका जो है वो एग्रीगेट बन जाएगा। यानी यहाँ एक एग्जांपल के ज़रिए मैंने शायद दो का जिक्र किया, एक एग्जांपल के ज़रिए समझाया गया है कि आपने एग्रीगेट किस तरह निकालना है। अगर एग्रीगेट जो है 5 डेसिमल पॉइंट तक सेम आ जाता है तो जिसकी एज ज़्यादा होती है कैंडिडेट की उसको सीनियर तस्वर किया जाएगा, यानी मेरिट में वो हायर होगा। और हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स में उसकी बात की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स क्लेम करता है और उसका फिर टेस्ट होगा और वो हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो फिर HSSC जो है यानी इंटर के मार्क्स में उनको शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर आपने इंटर के मजमूई मार्क्स पर तो वेटेज देना ही नहीं है, अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं साइंस सब्जेक्ट उसको वेटेज देना है तो फिर हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स में उनका स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा होगा, ये काबिले गौर बात है और यूनिवर्सिटी को इस हवाले से वजाहत करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स हैं व्यूअर्स, इसके अलावा माइग्रेशन की बात की गई है। माइग्रेशन सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं हो सकती, स्टूडेंट्स की प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वालों की अगर दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो माइग्रेशन करवाते हैं तो उनके स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनको जो भी असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाते हुए कोई अगर उसको डेफिशेंसी हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है एकेडमिक सेशन में, तो वो भी वो उस स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होगा। और इसके अलावा वो NOC फ्राम रिलीविंग एंड रेसिपेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ये बात की गई है। तो ये माइग्रेशन पॉलिसी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।